आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हमारे स्टूडियो में इस वक्त एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर हर्षा सिंह। स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जानी मानी चिकित्सक हैं बरेली की। अगर हम आपके बारे में थोड़ी और जानकारी दें तो आप रहने वाली पटना की हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से आपने MBBS किया और आगरा मेडिकल कॉलेज से आपने MD किया है। इस वक्त जो आपसे बात करने की वजह है उसके पीछे सिर्फ एक ही बात है कि क्योंकि जो स्किन प्रॉब्लम है और जो फंगस रोग है, या जिसे हम सीधे तौर पर कहें जो खुजली पहले हुआ करती थी, अब आने के बाद वो एक विकराल रूप में लोगों के सामने है। ज़्यादातर लोग पर चर्चा करते हुए मिल रहे हैं और एक ऐसा रोग हो चुका है जो अब आसानी से दूर नहीं हो रहा है। आपसे इंटरव्यू करने के पीछे वजह यही है। हम इसमें जानेंगे कि आखिर क्या वजह है जो स्किन प्रॉब्लम इतनी ख़तरनाक तौर पर लोगों के सामने आ रही है और वो जल्दी ठीक नहीं हो रही है। हर्षा जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षा सिंह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट अमृतधारा हॉस्पिटल, रामपुर गार्डन, बरेली। मैं त्वचा, बाल एवं नाखून से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करती हूँ। इसके साथ ही हमारे यहाँ जितने भी आधुनिक प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि PRP थेरेपी, लेज़र द्वारा टैटू हटाना, लेज़र द्वारा अनचाहे बाल हटाना, हेयर ट्रांसप्लांट एवं सफ़ेद दाग के लिए नैरो बैंड थेरेपी, सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है। इस मौसम में आजकल फंगल इन्फेक्शन की शिकायत ज़्यादा बढ़ गई है। उसका कारण ये होता है कि बारिश की वजह से और गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है। तो इस मौसम में चाहिए कि हमें साफ़ सफाई का खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, जैसे अगर हम ये तो अभी चूंकि मौसम एक तब्दील हाँ हो रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम एक अब आम हो चुकी है। पहले इस बीमारी का बहुत ही छोटा इलाज होता था। 10 से 15 दिन के इलाज में ही ये फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में ओवर द काउंटर मेडिसिन इतनी ज़्यादा अवेलेबल हो गई हैं और ईजिली स्टेरॉइड के क्रीम्स, मतलब बहुत ही हार्मफुल केमिकल वाली मेडिसिन मेडिकल पे और ईजिली आसपास के स्टोर्स पे मिल जाती है। उनकी एप्लीकेशन की वजह से लोगों को तुरंत तो उस टाइम काफ़ी आराम मिलता है, लेकिन जैसे ही अंदर वो इन्फेक्शन फैलता रहता है और जैसे ही वो मेडिसिन छोड़ते हैं ये इन्फेक्शन पहले से ज़्यादा विकराल रूप ले लेता है। यही कारण है कि आज के टाइम में जो इन्फेक्शन पहले हफ्ते 2 हफ्ते की दवाइयों से सही हो जाता था, आजकल हमें 2-3 महीने तक उसका इलाज करना पड़ता है। एटीट्यूड पहले भी लोगों का इसको लेकर ऐसा ही था या अब चेंज हुआ, इस वजह से उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना? समय के साथ जो है वो फंगल में रेजिस्टेंस आ गया। जो क्रीम हम पहले यूज़ करते थे, जो हम सेम फॉर्मुलेशन अगर हम लंबे टाइम के लिए यूज़ करते रहे विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, तो उसी से रेजिस्टेंस आ जाता है। तो इसलिए आजकल हमें इलाज के लिए नए नए तरीके के, आजकल बहुत नई दवाइयाँ आ गई हैं, तो नए नए और मॉलिक्यूल चेंज करके दवाइयाँ देनी पड़ती, क्योंकि एक ही तरह की मेडिसिन अगर हम यूज़ करते रहे तो उससे रेजिस्टेंस डेवलप बहुत ईजिली हो जाता है। और जो पहले वो यूज़फुल होती थी, अब वो आज के टाइम में ज़्यादा कारगर नहीं है। किसी को अगर इन्फेक्शन हो तो उससे पहला जो, जैसे अभी आपने बताया कि जो हमारी आदतें हैं उनकी वजह से ही प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। अब अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? पहले तो मेरी सलाह ये रहेगी कि किसी स्किन डॉक्टर से ही कंसल्ट करके दवाइयाँ स्टार्ट करें। खुद से ओवर द काउंटर मेडिसिन ना यूज़ करें। इसके साथ बहुत ही बचाव आप कर सकते हैं, जैसे इस मौसम में साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है। पब्लिक स्विमिंग पूल या जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वहाँ पे थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस मौसम में ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहने और कपड़े बिल्कुल धुले हुए धूप में सूखे होने चाहिए। और इसके साथ ही अंडरगारमेंट, सॉक्स, ये सब डेली चेंज करना है और जो इन्फेक्टेड एरिया को ड्राई रखना है। अगर प्रॉपर हाइजीन फॉलो करेंगे और साथ में जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसका कोर्स कंप्लीट करें तो ये इन्फेक्शन आसानी से ट्रीट की जा सकती है। अगर इससे किसी को अपने आप को बचाना है, ये तो एक तरह से इसे प्रॉब्लम हो जाए तो उसके बाद की बात है। अगर किसी को बचाना है इससे अपने आप को, तो वो क्या करे? बिल्कुल यही जो साफ सफाई का ध्यान रखना है, गर्मी पसीने से बचना है, ड्राई रखना है इन्फेक्टेड एरिया को, लूज कॉटन के कपड़े पहनने हैं और ज़्यादा मतलब धूप में सूखे कपड़े डेली रेगुलर चेंज करने हैं, अंडरगारमेंट, सॉक्स, इससे आसानी से बचा जा सकता है। कुछ खान पान भी तब्दील करना है? खाने पीने का ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन से कोई
आमतौर पे रिलेशन नहीं होता है, बट हाँ जो शुगर के मरीज हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है उनमें ये ज़्यादातर देखा गया है कि फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और विकराल रूप से होता है। तो उनको मीठी चीज़ें मतलब जो है अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल में रखनी पड़ेंगी, और अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उनको प्रॉपर मेडिसिन जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो भी साथ में फॉलो करना चाहिए। जैसे बहुत से लोगों का ठीक नहीं हो रहा दवाओं से भी, तो फिर उनको कुछ और भी इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं या उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अगर फंगल इन्फेक्शन का सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये पूरे शरीर में फैल सकता है, और इसके ऊपर सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी फिर हो सकता है। तो इसलिए फिर हमें ट्रीटमेंट बचाने के लिए साफ सफाई का मेंटेनेंस रखना और सही दवाई करना, यही इसका बचाव है। जैसे कितना समय लग सकता है अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो गया है तो? इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ज़्यादातर 1 से 2 महीने चलता है पूरी तरह से ठीक होने में। और अगर इतने टाइम में ठीक नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या करते हैं? इतने टाइम में अगर पेशेंट प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है, हम प्रॉपर पेशेंट को प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं वो भी बताते हैं, तो इतने टाइम में नॉर्मली ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट मुझसे ऐसे भी मिले जिनका ये कहना था कि वो जब तक दवा खा रहे हैं तब तक ठीक हैं, और जैसे दवा छोड़ते हैं फिर उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसा किसी पेशेंट में होता है, अगर उनके में कोई और भी बीमारियां साथ में हो सकती हैं, जैसे कि वो डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं या उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो ऐसे मरीजों में बार बार इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो ऐसे मरीजों में फिर हम जांचें कराएंगे, और अगर कोई कारण निकलता है तो फिर उसका भी इलाज किया जाएगा। जी, स्किन को लेकर जैसे महिलाओं की हम बात करें तो हर महिला को ये थोड़ा सा चार्म रहता है, और चाव भी होता है कि वो बहुत लंबे समय तक खूबसूरत दिखती रहें। तो इसमें देखा ही गया है कि बहुत सी महिलाएं जो हैं वो चेहरे को ठीक करने के और उनको कुछ नुकसान हो जाते हैं, बहुत सी दवाएं इस्तेमाल करती हैं, बहुत सी क्रीम ऐसी इस्तेमाल करती हैं। तो महिलाओं को अगर हम इसमें थोड़ा सा सुझाव देना चाहें कि क्या तरीका है कि जो सही है, और क्या वो गलती करती हैं जिससे चेहरा और बिगड़ जाता है? जो सबसे कॉमनली जो मिस्टेक होती है जो फीमेल करके आती है, वो बहुत सारी ओवर द काउंटर मेडिसिन इस तरह से फेयरनेस क्रीम और करके स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम मेडिकल पे मिल जाती है, वो ईजिली अपने फेस पे लगा लेती है। उसके बाद उस क्रीम की वजह से बहुत सारी समस्याएं, जैसे झाइयाँ होना जिसको मिलाजमा कहते हैं, दाने निकल आना, चेहरे पे अनचाहे बाल आ जाना, ये सब समस्या बहुत ही कॉमन तरीके से देखी गई है। तो मेरा उन सभी को सुझाव ये है कि बिना किसी स्किन डॉक्टर से कंसल्ट किए कोई क्रीम अपने फेस पे ना लगाएं, और अगर जिनको कोई बीमारी है जैसे काले दाग धब्बे झाइयों, इन सब का इलाज के लिए आप, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप धूप से बचें। रेगुलर बेसिस पे सनस्क्रीन सभी को यूज़ करना चाहिए फेस पे, तो इससे एक तरह से बचा जा सकता है। और किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप एंटी पिगमेंटेशन क्रीम, आजकल बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपके स्किन के अकॉर्डिंग सूट करेगा उसके अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब किया जाता है। क्या ये सच है कि अगर कुदरती तौर पर कोई किसी कलर का है तो कलर फिर चेंज हो सकता है? देखिए, ये जो नेचुरल कलर है वो चेंज नहीं हो सकता है एक हद तक, बिल्कुल गोरे काले से गोरे नहीं बन सकते हैं, और हम फेयरनेस ट्रीटमेंट करते भी नहीं है। आपकी स्किन फेयर नहीं, हेल्दी होनी चाहिए और ग्लोइंग होनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम्स, कोई स्किन रिलेटेड डिजीज नहीं होना चाहिए। बेसिकली हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है जिससे कि आप बिल्कुल एकदम ही स्किन टोन चेंज कर सकते हो। 2 to 3 स्किन टोन तक लाइट हो सकता है, बट बिल्कुल ही एकदम ब्लैक से वाइट ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता। अच्छा, जो दावे होते हैं कि हम इससे आप लगाइए ऐसा हो जाए? बिल्कुल, मेरा सुझाव है कि ऐसे दावों पे ना जाए, और इससे आपकी स्किन को और फायदे की जगह और नुकसान ही पहुंचेगा। कोई लड़की है और अगर शुरुआत में ये तमाम चीज़ें ऐसी नहीं करे कि जिससे बाद में उसको नुकसान हो सकता है, और रेगुलर बेसिस पे 2 बार स्किन को क्लेंस करना और उसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एज से ही स्किन को मॉइस्चराइज करना स्टार्ट करते हो तो आगे चल कर के जो प्रॉब्लम होती है पिगमेंटेशन की या झुर्रियाँ होना, रिंकल्स, इन सब से बचा जा सकता है। और डेली बेसिस पे सनस्क्रीन लगाना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं यही सलाह देना चाहूँगी। आजकल बहुत सारे सीरम अवेलेबल है, जैसे विटामिन सी सीरम हो गया, जो कि पिगमेंटेशन को फाइट करने में, ये स्किन के लिए हेल्दी भी होता है। और अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे ब्लैक स्पॉट्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी और सारे मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ बीमारियां कोरोना के बाद एक नई उसमें सामने आई हैं, तो उस तरह की अगर कोई ऐसी जानकारी जो लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं?
कोरोना के बाद स्ट्रेस की वजह से ज़्यादातर तो हेयर फॉल की समस्या बहुत देखी गई थी। और 1 साल तक तो काफ़ी मेरे पेशेंट आते थे जिनको कोविड हुआ था, उनको उनमें भी ये समस्या थी, उन पोस्ट स्ट्रेस हेयर फॉल, और जिनमें नहीं हुआ था उनमें भी काफ़ी स्ट्रेस था। और इस वजह से फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि स्ट्रेस का एक मेजर रोल होता है हेयर फॉल होने में, तो उनकी वजह से हेयर फॉल की समस्या काफ़ी बढ़ गई थी। एलर्जी की समस्या काफ़ी देखी गई है। अर्टिकेरिया कॉमनली कहते हैं हम इसको। कोविड के टाइम के बाद एलर्जिक के पेशेंट मेरे पास काफ़ी बढ़ गए हैं। उनको बस अर्टिकेरिया कहते हैं, उसमें पित्ती से पूरे शरीर पे लाल लाल पित्ती से हो जाती है, तो ये समस्या देखी गई है। और आमतौर पे इसका कोई कारण निकल करके नहीं आया कि उनको एलर्जी क्यों हो रही है, बट कोविड के बाद ये समस्या ज़्यादा देखी गई है मरीजों। उनका इलाज हम एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस होती हैं, उनका कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। और फिर हम रेगुलर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं कि कोई अंदरूनी कारण तो नहीं है, उसमें अगर कोई बीमारी निकल के आती है तो उसका इलाज किया जाता है। जी, अभी आपने डॉक्टर हर्षा सिंह को सुना। बहुत सी चीज़ें जो हम आपस में डिस्कस करते हैं और एक गलत रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं। आपको सुनने के बाद वो भ्रांतियाँ दूर हुई होंगी, उम्मीद है। और अगर इस तरह से स्किन से जुड़े कोई ऐसे सवाल आपके मन में हो जो आप डॉक्टर हर्षा सिंह से करना चाहते हो या चाहती हो, तो सवाल हमें मैसेज कर सकते हैं। उन सवालों का जवाब भी डॉक्टर हर्षा सिंह से बात करने के बाद आपको दिलवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।